हाँ पांडे, लाश के बारे में कुछ पता चला? सर उस लाश के पास तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे पता चल सके कि वो कौन था, लेकिन फिर भी शनाख्त हो गई सर। कैसे? सर हवाला राम सिंह उसे पर्सनली जानता था। आप नाम सुनेंगे तो शायद आप भी पहचान जाएंगे सर। उसका नाम है राजदीप रस्तोगी। कहीं ये वो डिटेक्टिव रस्तोगी तो नहीं जिसके बारे में काफी केसेस थे ब्लैकमेलिंग के, जिसके खिलाफ कभी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला? एम आई राइट? यस सर, वही रस्तोगी। सर राम सिंह कह रहा था कि उसे किसी फ्रॉड केस में पकड़ा गया था, लेकिन किसी बड़े आदमी का फोन आया तो उसे छोड़ दिया गया। ये अजीब बात है, खुद जुर्म करने वाला जुर्म का शिकार हो गया। लेकिन सर ये कत्ल किसने किया होगा? जिसके बारे में ये इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, या जिसको जो इससे काफी परेशान हो चुका होगा, या ब्लैकमेलिंग ये किसी इंसान को कुछ ज्यादा कर रहा होगा, उसने अपने रास्ते से इसे हटाने के लिए he must have killed him, इसको खत्म कर दिया होगा। माफ कीजिएगा सर, फिर तो कातिल का मिलना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली सही कह रहे हो पांडे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से हमें कुछ पता चल सकता है। ये या तो किसी को रस्तोगी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उस इंसान ने इसके साथ ओके 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 गॉट इट। इस रस्तोगी का कुछ सिरा अनामिका के केस से मिलता है। क्या मतलब सर? मतलब ये पांडे की ये रस्तोगी कहीं ना कहीं इस अनामिका वाले केस से जुड़ा हुआ है। I mean, या तो ये अनामिका के पति को जानता हो, या तो ये खुद अनामिका का पति हो। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि इससे हमें कुछ क्लू मिल सकता है। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं अनामिका वाले केस से जुड़ा हुआ है ये रस्तोगी। पांडे पता लगाओ इस रस्तोगी का एड्रेस क्या है। मुझे आई वॉन्ट हिज एड्रेस एनी हाउ एनी हाउ। यस सर। देखा पांडे, यस सर। तेरा शक सही निकला। तस्वीर देखो सर, ये तो बिल्कुल वही तस्वीर है जो अनामिका ने हमें दिखाई थी, लेकिन सर इसमें अनामिका की जगह कोई और ही दुल्हन है। स्ट्रीट फोटोग्राफी कहते हैं पांडे, किसी और के चेहरे पे अनामिका के चेहरे को जोड़ दिया गया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि रस्तोगी की शादी की तस्वीर है। लेकिन फिर भी सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे पता चला कि इस रस्तोगी का इस अनामिका के केस से ताल्लुक है? दाएं हाथ में पहनी हुई घड़ी की वजह से। रस्तोगी दाएं हाथ में घड़ी पहनता था। ओहो, दाएं हाथ का जादू। क्या हुआ सर? अनामिका के पिता की वसीयत। रस्तोगी क्या? समझ गए। अब सब कुछ मेरे समझ में आने लगा पांडे, सब कुछ। हाँ अंकल, मैं और अनामिका कनाडा जा रहे हैं। क्या? कनाडा? अचानक? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर अन्नू इस घर में रही तो इन्हीं उलझनों में घिरी रहेगी और उसकी अतीत की याद उसे बार बार सताती रहेगी। इसलिए मैंने अन्नू को अपने साथ कनाडा ले जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहती। जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी श्रीकांत। कम ऑन अन्नू, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? श्रीकांत, बात विश्वास की नहीं है। मैं यूं ही आंख बंद करके पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरा अतीत यहीं पर है
और मुझे उसे यहीं तलाशना होगा। हाँ श्रीकांत, अनामिका ठीक कह रही है। ऐसी दिमागी हालत में उसका कनाडा जाना ठीक नहीं है। अंकल प्लीज, कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। वो प्रशांत आहूजा अन्नू का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, और फिर मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसलिए मैं अन्नू को उसकी पहुंच से बहुत दूर ले जाना चाहता हूं। हाँ, मगर अनामिका, जब तक अनामिका मानसिक रूप से कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होती तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं किसी से भी डर के भागने वाली नहीं हूं। एक बात कहूं अंकल, इसकी दिमाग की चोट की वजह से ना सिर्फ इसकी याददाश्त बल्कि इसका दिमाग भी खराब हो गया है। कोई ढंग की बात इसे समझ में आती ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गई तो यही सही, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊं, कहीं नहीं। अंकल ये बहुत जिद्दी हो गई है, आप इसे समझाने की कोशिश क्यों? मेरी अन्नू ठीक तो हो जाएगी ना? हौसला रखो श्रीकांत, हौसला रखो। डॉक्टर साहब, मेरी अनामिका कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी बेहोश है और उन्हें दोबारा उसी जगह चोट लगी है जिस जगह पहली बार लगी थी, और इस बार ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक का मतलब डॉक्टर? मतलब ये कि शायद उनका मानसिक संतुलन डगमगा जाए या फिर उन पर दौरे पड़ सकते हैं। अगर उन्हें होश नहीं आया तो उनके कोमा में भी जाने का डर है। ओह माय गॉड! डॉक्टर साहब, ऐसा सुना है कि पर्टिकुलर जगह पर जहां पर चोट लगने से याददाश्त चली गई, अगर उसी जगह पर दोबारा से चोट लगे तो क्या याददाश्त वापस आने की संभावना हो सकती है? नहीं, ये लोगों की गलतफहमी है। ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि याददाश्त वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती। वेल, इत्तेफाकन अगर याददाश्त आ गई तो देखिए, ऐसा हो सकता है अगर इनकी याददाश्त वापस आ गई तो शायद वो अपनी बीती हुई जिंदगी भी भूल चुकी हो। no problem. कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि उनकी याददाश्त कैसे गई थी, और हाँ, उनके अतीत पर से रहस्य का पर्दा भी हट जाएगा। क्योंकि हेलो, सोमवती हॉस्पिटल। इंस्पेक्टर पांडे को फोन दीजिए। जस्ट अ मिनट। इंस्पेक्टर पांडे, आपका फोन है। हेलो 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 हेलो
श्रीकांत, तुम यहाँ? अरे तुम्हें तो इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए। रिलैक्स भल्ला अंकल, रिलैक्स। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? अनामिका तो बेहोश पड़ी है। और वैसे भी अनामिका का होश में आना खतरनाक साबित हो सकता था। अगर अनामिका की याददाश्त वापस आ जाती तो? प्रशांत, तुम यहाँ क्यों आए हो? सौदा करने मिस्टर श्रीकांत, क्योंकि अगर अनामिका की याददाश्त वापस आ जाती तो तुम्हारा खेल तो खत्म हो जाता मिस्टर श्रीकांत, और एक बार फिर बाजी तुम्हारे हाथ से निकलकर मेरे हाथ में आ जाती। कौन सी बाजी? कैसी बाजी? ये किस बाजी की बात कर रहा है श्रीकांत? वही बाजी जिस पर अनामिका के करोड़ों रुपए की दौलत का दांव लगाया गया है। क्या मतलब? मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर श्रीकांत कि आप दोनों अपने आप को अनामिका का पति इसलिए साबित करना चाहते हैं क्योंकि अनामिका की करोड़ों की दौलत आप दोनों को हासिल करेंगे, राइट? इंस्पेक्टर साहब, आपका मतलब है श्रीकांत अनामिका का पति नहीं है? मिस्टर भल्ला, श्रीकांत अनामिका का पति? कैसी बात कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? अनामिका की तो शादी ही नहीं हुई, इसका कोई पति नहीं। सच कह रहा हूं ना मिस्टर प्रसाद? यू आर राइट इंस्पेक्टर विजय, लेकिन मैंने अनामिका के पति होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं अनामिका से प्यार करता था और अनामिका की हिफाजत करना चाहता था। ये झूठ है इंस्पेक्टर। अनामिका मेरी पत्नी है और हम दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज की है। आपके पास इस शादी का क्या सबूत है? आई मीन यू गॉट अ मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ सबूत क्या है आपके पास? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब इस बहस से कोई फायदा नहीं। आज नहीं कल अनामिका को होश आ जाएगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, अगर होश आया तो। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी ने ऐसा इंतजाम किया था कि उसे कभी होश ही नहीं आया। उसके कत्ल की कोशिश की गई थी। What? जी हाँ, मगर कामयाब नहीं हो सका। ये कोशिश किसके इशारे पे की गई ये अभी पता चल जाएगा। पांडे, चल। ये रघुवीर जिसे कत्ल करने के लिए रुपए दिए गए थे। अब रघुवीर बताएगा कि वो रुपए किसने दिए थे। बोल। वो रुपए मुझे इस भला ने दिए थे। What? ये झूठ है, बकवास है। इंस्पेक्टर साहब, भला मैं अपनी भतीजी का खून कैसे करूंगा? ताकि आप उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अकेले ही हासिल कर लें। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अगर अनामिका की मौत के बाद वो प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली होती तो मैं बहुत पहले अनामिका का खून करवा सकता था। आप ऐसा नहीं कर सकते थे, मान जाइए आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूं वसीयत जो अनामिका के पिता आई मीन आपके भाई साहब ने लिखवाई थी वो इस तरह थी कि अगर अनामिका की मौत शादी से पहले होती है तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटेबल ट्रस्ट को चली जाती है। तो आप उसका खून कैसे करवा सकते हैं? इसीलिए आपने एक स्मूथली खेल खेला। What nonsense! क्या सबूत है आपके पास इस बात का? सबूत में अंकल, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मुझे उसी दिन से लगने लगा था कि बाजी मेरे हाथ से निकल गई है जिस दिन अनामिका ने मेरी बातें सुनी थी। आप शायद भूल रहे मिस्टर भल्ला कि अनामिका के डैडी ने अनामिका के लिए मुझे पसंद किया। आई एम सॉरी प्रशांत, पर मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है
और हाँ, अनामिका की शादी वही होगी जहां मैं चाहता हूं। लेकिन मैं अनामिका से बेहद प्यार करता हूं। मैं जानता हूं प्रशांत, तुम अनामिका से नहीं बल्कि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी से प्यार करते हो। उसकी करोड़ों की दौलत तो आप भी हासिल करना चाहते हैं मिस्टर भल्ला, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर अनामिका मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। क्या बात है भला अंकल, ये प्रशांत है, इतना नाराज होकर क्यों चला गया? अगर मैं उसका दिल नहीं तोड़ता श्रीकांत, तो वो मेरे सारे सपने तोड़ देता, मेरे किए कराए पे पानी फेर देता। अब तुम ही बताओ, अनामिका जो मेरे भाई के करोड़ों की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस है, उसे भला मैं इसके हवाले कैसे कर देता हूं? ऑल राइट अंकल, ऑल राइट। वैसे अनामिका को पाने के लिए मैंने भी कम पापड़ नहीं बेले। बस एक बार मेरी उसके साथ शादी हो जाए, मैं भी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा। ना 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 श्रीकांत, तुम नहीं, हम उस प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे और तुम उस प्रॉपर्टी में से सिर्फ 25% पाओगे। क्या? मैं सिर्फ 25% का हकदार होगा? तुम शायद भूल रहे हो श्रीकांत कि ये काम मैंने तुम्हें सौंपा था, और इस करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए मैंने अपने भाई का कत्ल भी किया है। अब तुम सोच लो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अंकल अनामिका ने हमारी सारी बातें सुन ली। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? और फिर मुझे पता चला कि अनामिका का एक्सीडेंट हो गया, मगर उसकी बॉडी नहीं मिली। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव रस्तोगी को उसका पता लगाने के लिए कहा, लेकिन रस्तोगी ने मुझे बताया कि अनामिका प्रशांत के हाथ लग गई है। और मिस्टर प्रशांत ने अनामिका की याददाश्त जाने का फायदा उठाना चाहा, मगर कामयाब नहीं हो सका। लेकिन फिर आपने रस्तोगी को क्यों मरवा दिया? क्योंकि वो खेल बिगाड़ना चाहता था। And I'm very sure कि आपने रस्तोगी से ही वो फोटोग्राफ और डायरी तैयार करवाए थे, मगर आपका बैड लक कह सकता हूं, रस्तोगी के हाथ वो वसीयत लग गई और उसने सोचा कि मैं इस खेल से बहुत अच्छा फायदा उठा सकता हूं, लेकिन उसके पहले ही आपने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। आपने तो मुझे फंसा दिया मिस्टर भल्ला। आपने कहा था कि इस खेल में कोई खून खराबा नहीं होगा। खून का ये खेल तो भला साहब ने अपने भाई के साथ ही शुरू कर दिया था श्रीकांत, और इस खेल का अंत यही होना था। किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर अनामिका की याददाश्त वापस नहीं आती तो शायद ये बाजी मैं जीत गया होता। आई एम सॉरी मिस्टर भल्ला, ये जानकर आपको अफसोस होगा कि अनामिका की याददाश्त वापस नहीं आई है। जी, ये एक्सीडेंट और बेहोशी का नाटक मैंने इंस्पेक्टर विजय के कहने पर किया। मिस्टर भल्ला, आपने एक वेल प्लान ड्रामा स्टेज किया, लेकिन हम पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत नाटक खेल लेते हैं, थोड़ा बहुत। ड्रामा कितना भी रियल, लेकिन उसका पर्दा आखिरकार गिरता ही है। आपके इस गंदे चेहरे का पर्दा भी गिर गया है। You got my point? Dirty mind? You're under arrest.